Good morning, students. I, R.B. Mato, ex Delhi Public School, Dimapur, Nagaland, PGT teachers. मैं R.B. Mato, ex PG teacher, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दीमापुर, नागालैंड। मैं बहुत दिनों से आप लोगों की सेवा में हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट आई एम इन माई विलेज, सो without teaching I cannot survive, so I want to make busy, not my purpose to earn money. पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं, और टीचिंग इज ए प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ माई डिजीज फ्रॉम विच वी आर सफरिंग। तो विशेष इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। अभी भी मैं, अगर आप मेरी पढ़ाई से और मेरे विचार से अगर सहमत हों तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ें फ्री ऑफ द कॉस्ट टिल दिसंबर। व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आर कमिंग, then I will decide what we have to do in the next year, coming year. So today, before I have taken physics class 11 and 12, maths both, but today also I want to give a trigonometrical concept of class 11. और trigonometry is a fundamental, or you can say basic, for future mathematics and dealing the physics. Without it, you are not in a position to deal the maths and the physics. Now, it has so many formulas in this NCERT books. Total is not possible for me because time is very short. अब देखिए, मैं NCERT का कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 को मैं डील करूँगा। उनके सारे कंसेप्ट को राइट हैंड साइड फॉर्मूला which I will use and why this formula I will use, I will give the idea. So see this sin 75 degree. This is a fifth question of NCERT exercise 3.1। आप देखेंगे क्लास 10 में आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल सम एंगल्स, उसका ज्योमेट्रिकल वैल्यू 30, 45 and 60, but there are an application of some angles which cannot be dealt with the help of geometrical process। जैसा कि आप यहाँ 75 है, इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से बहुत कठिनाई होगी फाइंड आउट करने में, तो सब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और दैट फॉर्मूला इज द बेसिक। आपको क्लास 11 में पढ़ना होगा और उसको मैं इधर डील करूँगा। यहाँ देखें, एक फॉर्मूला यहाँ आएगा, पहला साइन
ए प्लस बी, क्या होता है? ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पहला फॉर्मूला जिस तरह से क्लास 10 में अलजेब्रिक का ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 में आई विल स्टार्ट। बड़ा गौर से देखेंगे और इसको डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। अब ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इसको, ये यहाँ तो सिंगल एंगल है और यहाँ डबल में ब्रेकअप करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग में भी कुछ इस तरह से करेंगे जिसका वैल्यू मुझे ज्योमेट्रिकली मालूम है। जैसे यहाँ साइन लिखें और 45 प्लस 30, क्यों कि 45 का ज्योमेट्रिकल वैल्यू मालूम है और 30 का। अगर इसके जगह में 40 डालते हैं या 50 प्लस 25 डालते हैं तो नाइदर 50 नॉट 25 वैल्यू इज अवेलेबल, दैट माई वर्क इज मीनिंगलेस। उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, दैट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ द रिजल्ट। अब इसको थोड़ा सा मैच करवाएंगे इस फॉर्मूला से तो आप देखेंगे साइन ए बी, ये तो क्या करेंगे, यहाँ है साइन ए तो यहाँ हो जाएगा साइन 45, यहाँ बी 30 कॉस 30 प्लस कॉस ए कॉस 45 एंड साइन कंप्लीट। दिस इज फॉर क्लास 11 और इनका वैल्यू हम क्लास 10 के आधार पर देंगे। और आप लोग जानते ही होंगे कि कॉस ये साइन 45 1/2 और दिस इज 30√3/2 प्लस 1/√2 और 1/2। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, √3 2√3 प्लस 1/2√2, टेक द एलसीएम, दैट मीन्स √2 और दिस रिजल्ट 2√2 और ये हो जाएगा √3 प्लस। दिस इज माई फाइनल आंसर। देखिए कितना आसान। अब इसे एक दूसरा हम देखेंगे, अगर इसी जगह कॉस आ जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट यू कैन सी दिस और आप देखेंगे यहां कॉस, अगर cos 15 दिया हो, cos मान लीजिए cos 15 तो फिर वही यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लेना। कैसे, यहाँ देखें cos लिख दें और 45 माइनस, और इसलिए क्योंकि 45 इज ऑल्सो नॉन टू मी और 30 इज ऑल्सो नॉन। अब इनका फॉर्मूला फिर मैं लिख रहा हूँ, इसको गौर से देखें और आप यहाँ देखेंगे cos a माइनस बी जो होता है cos a cos b और माइनस को प्लस sin a और sin b। These are the differences between these two.
ये आपको अंतर दिखाई पड़ेगी। cos 15 cos 45 minus 30 और दिस इज द मैचिंग फॉर्मूला, ये इससे मिल जाता है ना, cos a minus b cos a minus b। अब इसे कहने की जरूरत नहीं, यू आर इन ए क्लास 11। अब यहाँ cos a cos b क्या लिखेंगे, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 और sin 30। ये अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज दिस, 1/√2 और यहाँ √3/2, यहाँ cos, यहाँ देखेंगे 1/√2 और 1/2। अब क्या देखेंगे, √3/2√2 प्लस ये सेम वही फॉर्मूला है। और आप देखेंगे 2√2 √3 प्लस 1। आपने क्या देखा, sin 75 एंड cos 15 वैल्यू ये है। और एक अब देखें tan के फॉर्म में, और वो tan में देखेंगे उसका भी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूंगा और उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यू कैन अप्लाई दिस वन, सपोज हियर tan 15, वही जो जस्ट वैसे ब्रेकअप करेंगे, tan 45 minus 30। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर होगा, tan a minus b और इक्वल टू हो जाएगा tan a minus tan b 1 प्लस tan a tan b। इसको देखेंगे और अब इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस tan 30 बाय 1 प्लस tan 45 और tan 30। और इन सारे का वैल्यू डाल के सिंपलीफाई कर दे, यू विल गेट द आंसर। tan 45 1, this 1/√3, 1 minus 1 plus tan 45 1/√3 equal to 1 minus 1/√3, 1 plus 1/√3। टेक एलसीएम, क्या हो जाएगा, √3 minus 1/√3, √3 plus 1/√3 कट। तो रिजल्ट विल कम, आई राइट हियर √3 minus this one √3 plus this one। अगर ये आ जाए, this is not my final answer because √3 is downwards। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे इरेशनल चैप्टर, दैट मीन्स irrational terms should not be as a denominator। डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नहीं होगा। There you have used rationalizations here, √3 minus √3 plus 1। These both are the same, that means √3 minus 1 whole square, a plus b, a minus b, √3 a square minus 1 square equal to, आप देखेंगे a minus b whole square, a square b square minus 2√3 into 1 by 3 minus 1। और आप देखेंगे 3 plus 1 minus 2√3 by 2, 3 plus 1 equal to 4 minus 2√3 by 2। और take the common, 2 will common 2 minus √3 by 2 cancel is 2 minus √3।
इज द आंसर। सो आपने देखा ये एक टाइप के क्वेश्चन, इसका मतलब इट डज नॉट मीन ऑल क्वेश्चन विल सिमिलर, कभी नहीं, कुछ न कुछ अंतर आएंगे और अंतर आने के साथ साथ हम कुछ डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वो डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई विल टेक अप। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हुए, बहुत सारे क्वेश्चन है, यू कैन यूज द आर अग्रवाल, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आखिर क्लास 12th में और फिजिक्स में ये काफ़ी यूजफुल। आप देखें दूसरे टाइप का क्वेश्चंस, और यहाँ आप देखेंगे ये अब ये देखिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है, वो है, वो देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन स्टेप बहुत छोटा। देखिए LHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, cos पाई बाई 4 माइनस x cos पाई बाई 4 माइनस y माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस x साइन पाई बाई 4 ये देखने में तो इनकी लंबाई बहुत बड़ी है लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा है, बहुत इजी है। ये सारे इस फॉर्मूला से इसको देखेंगे, ये लिखेंगे लेट पाई बाई 4 माइनस, इसको चेंज कर देंगे छोटा, पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ए लिख दे, और पाई बाई 4 माइनस वाई को आप बी। ये मैंने एजम्पशन किया है, ये काफी मदद करेगा। देखिए आपकी बीमारी का कैसे ये ट्रीटमेंट करता है उसको देखिए। इक्वल टू का साइन डाल दें, ये लिखें कॉस, और इसके बदले ए, और कॉस इसके बदले बी, माइनस साइन इसके बदले ए, और ये साइन बी। अब ये देखें कहाँ ये स्ट्रक्चर आता है, इसमें मिल जाएंगे। पहले में साइन और कॉस, इसमें तो कॉस एक साइड है, साइन एक साइड है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, वो है आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ये हो जाता है कॉस ए माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इससे ये मैच कर रहा है, माइनस माइनस। बस जस्ट इसके कंपैरिजन में आप देखें कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी एग्जैक्ट, तो क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस लिखेंगे और ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, कॉस ये साइन डाल दे, ए ब्रैकेट लें, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी के पे पाई बाई 4 और माइनस वाई। और ये अब क्या हो जाएंगे कॉस, और ये पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 पाई बाई 2 और माइनस और प्लस
ये देखें ब्रैकेट, और ये है माइनस टेन, सॉरी माइनस, तो माइनस और एक्स और माइनस माइनस प्लस, और क्लास आप 10 में पढ़ेंगे cos 90 पाई बाई 2 मीन्स 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन और थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ये या आर एक्स। रिमाइंडेड वंस, एक बार और आप देखें, ये एलएचएस है, लिख दें। इसको छोटा बनाने के लिए इसके बदले ए, सॉरी इसके बदले ए और इसके बदले बी, यहाँ भी सेम लिखने के बाद आपको आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ हम चेक करेंगे। तो ये क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो हमने भी लिख दिया कॉस ए। अब ए का वैल्यू ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस है प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2, और माइनस कॉमन है तो कॉमन लेगा माइनस, तो साइन भी चेंज एक्स प्लस वाई। ये हो गया cos 90 माइनस दिस इज द थीटा, क्लास 10 में होता है साइन थीटा, दिस इज द थीटा, दिस इज RHS, दिस इज माय फाइनल। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट is there नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चंस, हर एक टाइप के एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कर दूंगा, और एक है ये 10 LHS 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स सॉरी प्लस, और हियर इज द 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और आप जानते हैं कि 10a प्लस बी है ना, 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वैसा ही माइनस का होगा, तो यहाँ लिखिए 10a प्लस बी और इसके नीचे माइनस, तो क्या हो जाएगा 10a यहाँ प्लस और माइनस 10b। अगर प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस छोड़ दीजिएगा, और नीचे 1 ऊपर माइनस, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, और 10a और 10। अब इस फॉर्मूला के ये 10a प्लस b है, प्लस ऊपर वाले, तो क्या होगा 10a प्लस 10b, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10b मीन्स x y, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10x। अब नीचे अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस है ऊपर लिखिएगा 10 पाई बाई 4 और माइनस लीजिएगा x 10x, और नीचे में आपका होगा 1 माइनस तो प्लस 10 पाई बाई 4 और 10x। अब इसका वैल्यू पुट कर 10 पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, फिर ये 1 माइनस 10x और नीचे 1 प्लस 10x। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 ऑलवेज विल गो अप, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x और इनटू ये ऊपर 1 प्लस 10x
और नीचे 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, दोनों सेम है तो 1 प्लस 10x और नीचे 1 माइनस 10x और यही हो जाएगा आपको। आपने देखा ये दूसरे टाइप का, और एक देखें तीसरे टाइप का। वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। एक है वो आपके एनसीईआरटी बुक से ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है ऑफ एलएचएस, और यहाँ है साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर और इसका कुछ रिजल्ट। अगर ऐसा आ जाए कॉस स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, बट हियर देयर इज नो वैल्यू, उसका कोई कीमत नहीं होगा। दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर। तो आप इसको अगर यहाँ cos स्क्वायर बी आता है उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे, फिर cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में और cos स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी में बदल कर तब इसका यूज आप देखें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सो मेनी टाइम्स इट केम इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। तो हियर तो साइन इक्वल टू 6x प्लस 4x 6x माइनस 4x ये हो जाएगा इक्वल टू 10x साइन 10x और साइन 2x। दिस इज कितना सिंपल है। अगर इसके प्रिंसिपल को, इसके फॉर्मूलाज को एप्रोप्रिएट, इट शुड बी एप्रोप्रिएट, अगर वो एप्रोप्रिएट है तो आपको आंसर आसानी से। फिर एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप देखें, हर एक टाइप का मैं इसमें कर दूंगा। टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम डज नॉट परमिट टू सॉल्व ऑल दिस। आप नेक्स्ट देखें, आप एक देखेंगे आपको आता है 14, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 14 है LHS आप लिखें और वो उसका भी फॉर्मूला मैं इधर लिख दूंगा और वो है वो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और फिर है प्लस साइन 6x। ऐसा 3 टर्म्स अगर आता है, जनरली 2 टर्म्स आएगा क्योंकि 2 टर्म्स का ही फॉर्मूला होता है, 3 टर्म्स का नहीं होता है, तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इसमें से सिर्फ 2 ही टर्म को सेलेक्ट करेंगे, एक टर्म को छोड़ देंगे एज इट इज। अब सवाल होता है कि मैं किसको यूज करूं, तो इसका कोई रूल्स नहीं है, एक टिप्स है। उसको क्या करें, सबसे बड़ा
लार्जेस्ट वो है sin 6, सबसे छोटा 2x, यहाँ तो 4x 2x प्लस sin 2x अब प्लस 2 sin 4x, इसको ऐसे छोड़ दें। अभी दो टर्म इसका फॉर्मूला आप देखेंगे, sin c प्लस sin d, ये sin c है और ये sin, देख रहे हैं दो टर्म, इसका होता है यहाँ 2 दीजिएगा और sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। मैं आपको बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा लिखेंगे, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द साइकोसिस, मनोवैज्ञानिक दबाव से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुन के इतना प्रॉब्लम जनरेट मत करें, इसको प्रैक्टिस करें, भागने से काम नहीं होगा। और देखें तो यहाँ क्या करेंगे, 2 sin c में 6x, d में 2x है ना, फिर क्या है cos अब 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस हो जाएगा 2 sin 4x, उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब क्या करेंगे, 2 6 to 8 डिवाइड बाई 2 4x sin 4x और इंटू कितना 4x कट 2x, 6 माइनस 4 है ना, 6 माइनस 2 4x डिवाइड बाई 2 गुना हो जाएगा cos कितना 2x, 4 अब डिवाइड 2 और प्लस 2 sin 4x। तो अब ये क्या देखेंगे, इसमें से कॉमन ये मिलेंगे ही इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर सही रास्ते पे हैं तो लास्ट वाला और ये फर्स्ट जरूर मैच करें, इफ नॉट दैट मीन्स यू डिड समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत किया है इसलिए ये मैच नहीं कर, लेकिन मैचिंग दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और आपने 2 sin 4x cos 2x प्लस 1, और एक इंपॉर्टेंट थोड़ा मैंने शुरू में भी आपको लिखा है 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ये VBI ये काफी 25% और माइनस वाला आपको आएगा, इसको तो काफी ध्यान से रखेंगे। पर्टिकुलर क्लास में 1 प्लस cos 2x या 2 या x, हाफ एंगल cos क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 2 जा 4 sin 4x cos स्क्वायर x L R S ये आज के दिस इज द some important question for one. Next sum this amount, next phase I will solve. Just my best to make a practice, or last thing I will say, if my teaching will give satisfaction to you, please touch with me Ideal Computer Coaching Center.